हाय मुड़िया वापस नहीं आया, फोन आया, हाय मैं फोन आया एक्सीडेंट हुआ, ओ मैं गाली करता, हाय मैं गई मां अपने बच्चे की टुपिया ने आवे, हाय मैं अपने बच्चे की टुपिया ने आवा, क्या मेरा बच्चा, हाय मैं बच्चे की अपने हथे ब्याह अपने बच्चे की खटोली गोली गोली चढ़िए जामा अमृता लिए जामा बच्चे की शान करने हाय मेरे बच्चे हाय मेरा बच्चा ये चली जाए मेरा शेर मेरा शेर और नहीं लगता मेरे चाचा मुझे मेरा बच्चा कोई बर्बाद नहीं बेटे अच्छा जा चुका हाय माय मैं फोन की तो मैं कब बना लेगी रे हाय मम्मी मैं आया हाय मैं ओदे बाहर नहीं आया मेरा बच्चा नहीं आया तेरे दोस्त मैं कुत्तों तो पाप और नहीं लगता मेरे चाचा मुझे मेरा बच्चा कोई बर्बाद नहीं बेटे अच्छा जा चुका हाय माय मैं फोन की तो मैं कब ना लेगी रे हाय मम्मी मैं आया हाय मैं ओदे बाहर नहीं आया मेरा बच्चा नहीं आया हाय मुड़िया वापस नहीं आया फोन आया हाय मैं फोन आया एक्सीडेंट हुआ ओ मैं गाली करता हाय मैं गई मां अपने बच्चे की टुपिया ने आवे हाय मैं अपने बच्चे की टुपिया ने आवा क्या मेरा बच्चा हाय मैं बच्चे की अपने हथे ब्याह अपने बच्चे की खटोली गोली गोली चढ़िए जामा अमृता लिए जामा बच्चे की शान करने हाय मेरे बच्चे हाय मेरा बच्चा ये चली जाए हाय मेरा बच्चा चलिया अन्य करिया गया मेरी आँखां ले लिया मेरी रूह बच्चे लास्ट महीने में 5 मिनट पहले गल हुई। क्या बात हुई थी आपकी अमन जी से आखिर में? हाँ? आखिर में क्या बातचीत हुई थी अमन आखिर जी में बस यही मैं मिसी मेरी रोटी बना रही थी ना जी? तो उन्होंने फ़ोन किया अमन तूने खाना खाना है या बाहर ही खाना है तो कहने लगा मम्मा मैं आ रहा हूँ बस 5-10 मिनट में पहुँचा मैं तो आप तरुण के लिए भी खाना बना देना बस इतनी बात हुई। कोई अभी 2-3 रोटी बनाई होगी मैडम ने तो एक लड़का बाहर से दौड़ता हुआ है कल जी बात करो तो जब मैंने उससे बात की तो उसने एक बात कहा कि अमन नहीं रहा अमन मर गया मैंने कहा क्या ये बकवास बात कर रहा है तो कि नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने 2 मिनट पहले तो उसने मुझे फ़ोन किया है तो हम सारे भागे गाड़ियाँ निकाली अपनी जब मैंने उधर सजरा में पहुँच के देखा तो वो गाड़ी में फंसा हुआ था वो उसको निकाल रहे थे जेसीबी से उसको गाड़ियों से बाहर निकाल रहे थे। एसओजी विंग के एक जाबाज सिपाही थे। हाँ बिल्कुल एसओजी में था वो उसने कमांडो की ट्रेनिंग की थी तो अब तो वो ड्रोन ऑपरेटर
कर रहा था, ड्रोन से बात करते थे वो। तो अभी कह रहा था अभी अभी वो अटैक ड्रोन आएगा, मैं उसकी ट्रेनिंग करूँगा। तो हाल ही के दिनों में रोहित शेट्टी जी के साथ भी हाँ बिल्कुल, अभी अभी कोई थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी ने SOG पे एक पिक्चर बनाई थी, तो उसमें भी उनका रोल था। तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि पापा वो हमारी फिल्म बन गई है रोहित जी के साथ। क्या बता। सड़क हादसे के दौरान हमने एक ऐसे जाबाज सिपाही को खोया, और ये सिपाही अगर जिक्र करें तो अमन बंदराल जी, जिसमें आपने देखा कि पूरा परिवार का क्या कुछ हाल था इस हादसे में। हालांकि आपको थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमन बंदराल अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे, और जिस तरह से उनके पिताजी का कहना था वो भी आपने सुना, और माँ का रो रो के बुरा हाल है। हालांकि इंतज़ार किया जा रहा था कि बेटा घर वापस लौट कर आएगा और एक साथ जो है वह खाना खाया जाएगा, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि इस हादसे में उनका दोस्त, बचपन का दोस्त, वो भी इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि अमन बंदराल न्यू प्लाट के इलाके के रहने वाले थे और SOG विंग में अपना काम करते थे, और एक होनहार सिपाही हैं और लगातार देश की सेवा कर रहे थे। और कुछ ही समय में, आने वाले समय में जो है उन्हें एक मेडल से भी नवाजा जाना था। और जिस तरह से परिवार का कहना था कि इन बीते 4 वर्षों के अंदर जो है अमन बंदराल ने एक ऐसी पकड़ बनाई थी, और लगातार ऑपरेशंस के दौरान जो है वो लगातार आतंकियों से लोहा लेते हुए सबसे आगे तट पर रहते थे। मगर एक सड़क हादसे ने एक हमारे होनहार ऑफिसर को जो है इस हादसे में खोया है हमने। मैं भी जितने इस समय दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अमन बंदराल जी के लिए जो है प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को जो है वह शांति प्रदान करे और अमन बंदराल अमर रहे। मैं तो इस ऐसे शूरवीर सिपाही को ये कहूँगा कि उनके लिए यही दुआएं करूँगा कि भगवान उन्हें जहाँ भी रखे शांति प्रदान करे। मगर इस सड़क हादसे में आपने देखा कि पूरे परिवार का क्या कुछ हाल था, दोस्तों का भी बुरा हाल है और पूरे परिवार का आपने हाल देखा है। और काफ़ी दुखद हादसा ये जम्मू के सिद्दड़ा इलाके में हुआ था। कुछ दिन पहले का ये पूरा वाक़या है और परिवार से हमने बातचीत की है, परिवार की आपने बात सुनी है कि किस तरह से पूरे परिवार के अंदर एक 28 तारीख को जो है उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके साथ साथ उनके पिताजी की रिटायरमेंट भी थी, और एक साथ मिलकर जो है ये बर्थडे मनाया गया था, रिटायरमेंट मनाई गई थी। मगर उसके बाद एक सड़क हादसा पेश आया और पूरे सड़क हादसे में हमने एक ऐसे शूरवीर सिपाही को खोया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अमन बंदराल जी को शांति प्रदान करे और अमन बंदराल जी अमर रहें। तब तक के लिए आप बने रहें GK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।